हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने SN1 और SN2 की बात की थी और SN1 में मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन में रेसेमाइजेशन देखने को मिलता है और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। एंड हियर रेसेमाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ रेसेमाइजेशन? आई एम टेकिंग द टॉपिक रेसिमिक मिक्सचर और रेसेमाइजेशन दैट इज़ सीन इन SN1 रिएक्शन। एंड SN1 रिएक्शन में देखिए क्या होता है, आपको मैं पहले बता देती हूँ कि फर्स्ट 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो देखिए सेम वही चीज़ है कि ये रहा फर्स्ट स्टेप फॉर SN1 रिएक्शन और ये हमने एक कंपाउंड लिया है जो कि कैसा है, एसिमेट्रिक। देखिए ये जो कार्बन है वो कैसा है, कायरल कार्बन है, इस पर एक H है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा कार्बन जिस पे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो फर्स्ट स्टेप में जब ऐसा कोई कंपाउंड होता है, वो फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप होती है उसमें CCl बॉन्ड टूटता है, यानी कार्बन और हेलोजन बॉन्ड टूटता है और कार्बोकेटाइन बनता है। तो इस तरीके से जो ये कार्बोकेटाइन बना, वो कार्बोकेटाइन क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से देखिए इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी लगभग 120 के समथिंग ही होगा। ओके, तो ट्राइगोनल प्लेनर अगर देखिए यहाँ पे क्योंकि एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है तो हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन लगभग लगभग सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है ये। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होने की वजह से जब नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देखिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल हर तरफ से सिमेट्रिक है, तो हर तरीके से सिमेट्रिक होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। उसके पास दोनों चॉइस होती है क्योंकि ये चारों तरफ से मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को कहीं से भी अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 50% तो उसकी चांसेस होते हैं फ्रंट साइड से अटैक करने की का, जहाँ पर क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ था पहले, और 50% उसके चांसेस होते हैं पीछे की तरफ से अटैक करने का। ठीक है, तो अब क्योंकि उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है तो क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल में तो फ्रंट साइड से अटैक करता है और कुछ मॉलिक्यूल में वो बैक साइड से अटैक करता है। तो इस तरीके से दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं जिनमें से 50% तो डी टाइप के होते हैं और 50% एल टाइप के होते हैं। हालांकि हमने स्टार्टिंग में डी टाइप का मॉलिक्यूल लिया था, जब क्लोरीन कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ था तो वो डी आइसोमर था, लेकिन आफ्टर SN1 रिएक्शन बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन बोथ डायरेक्शन, बैक साइड एंड फ्रंट साइड, we get the mixture of two types of isomers, those are D and L। एंड D एंड L क्योंकि इनका 50-50% हमें मिक्सचर मिलता है इसलिए इसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब बात आती है कि इसको रेसिमिक मिक्सचर क्यों कहा जाता है। इसको रेसिमिक मिक्सचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन मॉलिक्यूल मतलब अब जो हमें ये मिक्सचर मिला है, जब इससे हम PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटर कराते हैं या पास करवाते हैं तो हमें लाइट में के रोटेशन में, मतलब लाइट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होती है, वो हमें एज इट इज़ सीधी की सीधी ही मिलेगी, है ना, लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में रोटेट होकर नहीं मिलती है। तो इस तरीके से ऐसा मिक्सचर जिससे कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है और उसके कोई भी एंगल में कोई भी डिफरेंस ना मिले तो उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और जिस रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रेसेमाइजेशन। देन रेसेमाइजेशन, व्हाट इज रेसेमाइजेशन? रेसेमाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। यानी रेसेमाइजेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, नाउ द inversion of configuration, and inversion of configuration is seen in SN2 reaction in which transition state is formed, and
ट्रांजिशन स्टेट कैसे फॉर्म होती है कि इसमें मैंने एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें एक तरफ से CCl बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से अटैक करता है और ये सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही C और X यानी हेलोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, उसी समय न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन की तरफ से यानी फ्रंट साइड से तो अटैक करेगा नहीं, वो बैक साइड से अटैक करता है, तो इस वजह से हम अगर स्टार्टिंग में D टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो आफ्टर रिएक्शन हमें L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है कि स्टार्टिंग D मॉलिक्यूल और L मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी में रोटेट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन मतलब अपोजिट हो गया, D से L बन गया। अगर हम L लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट में D टाइप ऑफ आइसोमर मिलते हैं। तो इस तरीके से SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स D का L टाइप ऑफ आइसोमर में कन्वर्ट हो जाना। एक नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ रिटेंशन। एंड रिटेंशन का मीनिंग होता है जैसा था वैसा का वैसा रहना। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया है और उसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल या किसी से भी करवाई है, यानी मैंने A ले लिया यहाँ पे। अगर ये जब इस अटैक करता है तो जो हमने D मॉलिक्यूल लिया था तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी D मिलता है। तो इस तरीके से अगर ना रेसेमाइजेशन देखने को मिले, ना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिले और D मॉलिक्यूल आफ्टर रिएक्शन D मॉलिक्यूल में ही रहता है, तो इसे हम बोलते हैं रिटेंशन। ओके, now retention, it is the prevention of integrity of spatial arrangement of bond in an asymmetric center during a chemical reaction. Now some examples of SN1 and SN2 reactions, and first example, and these all examples are very very important for our class 12th class as well as your future. And here I am taking the first example, case the reaction of potassium cyanide with हेलोएल्केन। यहाँ पर एक मैंने ब्रोमो इथेन लिया है और इसकी रिएक्शन केसीएन से कराया है। तो देखो जब केसीएन ब्रेक होता है तो के प्लस और सीएन माइनस, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है साइनाइड। ओके, तो जैसे ही SN1 SN2 रिएक्शन होता है तो CN ऐसे के ऐसे Br यहाँ से रिलीज होगा, रिमूव होगा और यहाँ Br की जगह CN जुड़ जाता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, इथेन नाइट्राइल। ओके, देन नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट अटैकिंग मॉलिक्यूल दैट इज AgCN, सिल्वर साइनाइड। अब सिल्वर साइनाइड में देखिए CN के बीच, क्योंकि यहाँ पर जो CN है, ठीक है, वहाँ इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो किस तरीके से होती है, कोवेलेंट नेचर की बॉन्डिंग होती है। और क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग की नेचर होती है तो ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो जो CN में जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से जुड़ेगा, तो इस तरीके से NC यानी आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात ध्यान में रखने की कि KCN से रिएक्शन करता है तो CN जुड़ता है, जबकि AgCN से रिएक्शन करते हैं तो NC बनता है, यानी कि आइसोनाइट्राइल बनता है। नेक्स्ट इसी तरीके से KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। तो पोटेशियम नाइट्राइट से जब बॉन्डिंग होती है तो देखिए KNO2 में जो ONO माइनस है यानी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है, तो जब यहाँ से Cl हटता है यानी हेलोजन हटता है तो जो कार्बन होगा वो ONO यानी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगी नाइट्रो ग्रुप की। तो इस तरीके से जो बनता है वो नाइट्राइट बनता है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बात करते हैं AgNO2।